तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हमारा अगला ओपोनेंट है TH16। तो आइए देखते हैं कि कैसा है लेआउट और उसी के हिसाब से बनाएंगे हम अपनी आगे की स्ट्रेटेजी। बिकॉज विदाउट स्ट्रेटेजी वी कांट टेक 3 स्टार्स। आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल डिफेंसिस से कवर्ड है और हम रॉयल चैंप को अंदर नहीं ला सकते हैं। वेट अ मिनट, क्या गाइज आपने भी वही देखा जो मैंने देखा अभी? दिस बेस ऑल्सो हैज अ होल ब्रो। और हमें टाउन हॉल तक की जाने की वे मिल गई है। चलो आइए शुरू करते हैं इस अटैक को। आपको समझ आ ही गया होगा कि हम आरसी वॉक को कहां से शुरू करने वाले हैं। तो आरसी वॉक को शुरू करने से पहले हम यूज करेंगे इनविजिबिलिटी स्पेल्स का और फिर रिलीज करेंगे रॉयल चैंप को, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि रॉयल चैंप डिफेंसिस से घिरा हुआ है और अगर हमसे टाइम पर इनविजिबिलिटी स्पेल नहीं छूटा तो रॉयल चैंप हो जाएगा इसी बेस में गायब। और आप देख सकते हैं कि रॉयल चैंप डायरेक्ट टाउन हॉल की ओर चला गया है, जिससे कि हमारा आधे से ज़्यादा काम खत्म हो चुका है और टाउन हॉल के पॉइजन के कारण हमें रॉयल चैंप को करना पड़ेगा गायब। और हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना मेन अटैक। पहले रिलीज करेंगे अपनी क्वीन एंड किंग को और उसके साथ सेज बैरक, और दूसरे एंड से छोड़ेंगे अपनी बची हुई आर्मी को। और ओवरग्रोथ स्पेल का यूज़ करके थोड़ी देर शांत रखेंगे हम ईगल आर्टिलरी और मोनोलिथ को। और आप देख सकते हैं कि किंग लो हो चुका है, तो हम इसकी एबिलिटी को यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा वे क्लियर हो जाएगा। और साथ ही छोड़ेंगे रॉयल चैंप को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4 इनविजिबिलिटी स्पेल अभी बाकी हैं, तो मतलब रॉयल चैंप वॉक अभी बाकी है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को क्यों बचाया, तो बात इतनी सी है कि टाउन हॉल का पॉइजन हमारे रॉयल चैंप को स्लो कर देता, जिस कारण हमारा रॉयल चैंप का डैमेज बहुत कम हो जाता और स्लो डाउन हो जाता। और बाद में आरसी वॉक करके हमारी आर्मी को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा और डिफेंस जल्दी से जल्दी क्लियर होगा। और आप देख सकते हैं कि रॉयल चैंप हमारा एक तरफ से सारे डिफेंस को क्लियर कर रहा है और अभी हमारे 3 हीरोज़ की एबिलिटी बाकी है। मुझे ये 3 स्टार होता हुआ दिख रहा है। हमारे ड्रैगन्स और लून्स तो बहुत कम रह गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लगता है अब हीरोज़ की एबिलिटी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप टाइम स्लॉट तो देख ही सकते हैं कि अभी हमारे पास 1.5 मिनट पड़ा है और हमारा अटैक ख़त्म होने वाला है। ज़्यादातर ऐसे अटैक्स में देखा गया है कि लोग आरसी वॉक में टाइम ही बहुत कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनके पास टाइम नहीं बचता। और ये रहा आपके सामने मेरा परफेक्ट 3 स्टार अटैक। और इसी के साथ हमने 3 स्टार्स अपने खेमे में और जोड़ लिए हैं। होप कि आपको मेरी टेक्निक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ यूज़ इट इन योर आर्मी। चलो गाइज, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट आईडी पे, जिसका नाम है काला बादशाह, जो कि है टाउन हॉल 11। चलो गाइज देखते हैं हमारा ओपोनेंट कैसा आया है। ये TH11 ही आया है और आर्मी को आप देख ही सकते हैं कि इलेक्ट्रो ड्रैगन प्लस ड्रैगन्स एंड लाइटनिंग। स्मॉल टाउन हॉल लेवल्स पर हमें पहले ईगल आर्टिलरी को टारगेट करना है। तो पहले हम तोड़ेंगे एयर डिफेंसिस विद लाइटनिंग और फिर अटैक को शुरू करेंगे 9 o'clock से लेकर 12 o'clock से। और इस आर्मी का सक्सेस रेट 99% है TH11 पर। और इसी के साथ हमने सारे एयर डिफेंसेस को तोड़ दिया है, तो हम यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रो का, ताकि वो हमारे बचे हुए ड्रैगन्स के लिए एक वे दे सकें। और उसके बाद छोड़ेंगे हम अपने ड्रैगन्स को, और जहाँ पर ईगल आर्टिलरी एम करेगी वहाँ हम रिलीज़ करेंगे अपने ग्रैंड वार्डन को और साथ ही स्टोन स्लैमर एंड किंग क्वीन। और जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि डिफेंस बड़ा है वहाँ हम यूज़ करेंगे अपने फ्री स्पेल का, जैसे कि मैंने स्वीपर और इन्फर्नो के बीच में यूज़ किया है। बस एक बार हमारा ईगल आर्टिलरी क्लियर हो जाए, मेजर डिफेंस वहीं ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ क्लैन कैसल का ट्रूप बाहर आ चुका है, जो कि है एक इलेक्ट्रो ड्रैगन, और हम यूज़ करते हैं इसके ऊपर फ्री स्पेल का, ताकि हमारी आर्मी इसे डिस्ट्रॉय कर सके जल्दी से जल्दी। और हम एक फ्री स्पेल को बचा के रखेंगे सेकंड इन्फर्नो के लिए। जैसे ही हमारे थोड़े से ज़्यादा ट्रूप्स नज़दीक आएंगे इन्फर्नो के, वैसे ही हम यूज़ करेंगे फ्रीज़ का। लेकिन उससे पहले यूज़ करेंगे हम अपनी ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि आपने ज़्यादातर अटैक में देखा ही होगा कि हमारी एबिलिटी यूज़ करना तो रह ही जाती है और बेस पहले ही क्लियर हो जाता है। और यहाँ हमने यूज़ कर दिया है किंग की स्पाइकी बॉल, और आपको दिख ही रहा होगा कि क्या तबाही मचाई है इसने। आप देख ही सकते हैं कि इस बेस में अब कुछ बचा नहीं है, बस बचा है तो कुछ सेकंड हमारा अटैक ख़त्म होने में। TH13 तक आप ऐसी आर्मी का यूज़ आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मेजर डिफेंस जो है वो एयर डिफेंसेस होते हैं। और जैसे ही आप नेक्स्ट टाउन हॉल पे जाओगे, तो आपको एक काम करना होगा कि स्टोन स्लैमर की जगह लॉग लॉन्चर यूज़ करना होगा, ताकि वो हमारे हीरोज़ के लिए वे निकाल सके और हमारे हीरोज़ बेस के अंदर एंटर हो सकें। और इसी के साथ हमने 3 स्टार और जोड़ दिए अपने खेमे में। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अटैक की ओर। चलो आइए देखते हैं कि क्या है हमारे सामने। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया है TH13, विच इज़ काइंड इम्पॉसिबल फॉर TH11 टू बीट।
और आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट ने TH11 के डिफेंस को क्रॉस कर दिया है और कुछ कुछ डिफेंस मुझे TH12 के भी नज़र आ रहे हैं। बट हमें जो मेन खतरा है वो है टाउन हॉल, क्योंकि टाउन हॉल का इन्फर्नो हमें बहुत डैमेज दे सकता है और इसलिए हमने किया है आर्मी में थोड़ा चेंज। क्लैन कैसल में लेकर जा रहे हैं हम लाइटनिंग, ताकि वो एयर डिफेंसेस को आसानी से क्लियर कर पाएँ। और आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट के हीरोज़ के लेवल भी अच्छे हैं। ये हमारे लिए एक कठिन परीक्षा की तरह होने वाला है। चलो आइए शुरू करते हैं लाइटनिंग स्पेल से। पहले हम एक लेवल 9 का लाइटनिंग यूज़ करेंगे और उसके साथ यूज़ करेंगे लेवल 8 के लाइटनिंग, ताकि जो हायर लेवल एयर डिफेंसेस हैं वो क्लियर हो जाएं। और यहाँ हम थोड़ा वेट करेंगे मिनियन प्रिंस का, ताकि वो थोड़ी एयर डिफेंस की रेंज में आए। ये थोड़े थोड़े डैमेज ही हमें बाद में काम आएंगे, बस हमें थोड़ा समय लेना होगा, क्योंकि अगर कुछ डिफेंस हमने लाइटनिंग से ही क्लियर कर दिए तो हमारे आर्मी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अब बचा है हमारा लास्ट एयर डिफेंस, जिसे हम ईजिली क्लियर कर देंगे। और अब हम शुरू करते हैं अपनी मेन आर्मी से, जो है इलेक्ट्रो ड्रैगन्स। एक इलेक्ट्रो ड्रैगन हमने यूज़ किया है 6 o'clock एंड 1 is 3 o'clock। पहले थोड़ा वे क्लियर होने देते हैं, फिर यूज़ करते हैं अपनी मेन आर्मी का। और मेन आर्मी का यूज़ होते ही ईगल आर्टिलरी ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और साथ में यूज़ करेंगे हम ग्रैंड वार्डन का, ताकि हमारी आर्मी को कम से कम डैमेज हो। और इसी के साथ रिलीज़ करेंगे हम अपनी किंग एंड क्वीन का, क्योंकि स्टोन स्लैमर ने उनके लिए वे खोल दी है। और अब हमारे हीरोज़ बेस के अंदर जाएंगे और सीसी के ट्रूप्स भी बाहर आ चुके हैं, जो कि है सुपर मिनियन। हमें इन्हें थोड़ा रोकते हैं फ्री स्पेल से। इस बेस में थोड़ी सी राहत की बात यह है कि कोई भी इन्फर्नो सिंगल पर नहीं है, नहीं तो हमें फ्री स्पेल्स को बचाना पड़ता। लेकिन अब हम फ्री स्पेल्स को टाउन हॉल पर यूज़ करेंगे, ताकि टाउन हॉल का इन्फर्नो हमें डैमेज ना करे। और अभी हमारी किंग एंड क्वीन की एबिलिटीज़ पड़ी हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए। और हमारे ड्रैगन्स फैल चुके हैं और टाउन हॉल का इन्फर्नो भी खुल चुका है। तो हम यूज़ करते हैं फ्री स्पेल का स्वीपर और टाउन हॉल के बीच, ताकि हमारा स्वीपर बीच में अड़चन ना बने और हमारे ट्रूप्स टाउन हॉल को ईजिली ख़त्म कर सकें। और हमारे हीरोज़ भी अंदर एंटर हो चुके हैं, चीज़ें पॉजिटिव साइन। बट अब मुझे ट्रूप्स ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। एज़ यू नो दिस इज़ TH13 और हमारे पास जो आर्मी है वो है TH11 की। और अब हम यूज़ करते हैं अपनी किंग की एबिलिटी का, ताकि मोस्टली डिफेंस वही तोड़ दे, लेकिन ओपोनेंट का मिनियन प्रिंस हमारे किंग को डाउन कर ही देगा। और ये किंग जा चुका है हमारे हाथ से और हमारे ट्रूप्स भी बिल्कुल नहीं बचे हैं। अभी हमारे पास सिर्फ क्वीन की एबिलिटी है। क्वीन की एबिलिटी का आपको पता ही होगा कि हमारे पास मिरर है और एक बिग जैंट। हम यूज़ करते हैं अपनी क्वीन की एबिलिटी का, ताकि थोड़ी देर के लिए क्वीन को मिले बैकअप, क्योंकि सारा डिफेंस जैंट की ओर चला जाएगा। और अब डिफेंस ज़्यादा बाकी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ ट्रूप्स के नाम पर बचा है एक ड्रैगन। अब सारा दारोमदार क्वीन के ऊपर है, लेकिन क्वीन अपने वे से भटक चुकी है, जो कि एक बहुत ही बुरा साइन है। जैसे क्लैश ऑफ क्लैन वालों को अपडेट लाना चाहिए, थोड़ा AI बढ़ाना चाहिए क्वीन का। और हमारे पास सिर्फ 37 सेकंड पड़े हैं और अभी बिल्डिंग्स बहुत सारी बाकी हैं। क्वीन डिफेंसेस को ले ही जाएगी, लेकिन बाकी बिल्डिंग्स नहीं हो पाएंगी शायद। फाइट बहुत अच्छी ली मेरे हीरोज़ ने, लेकिन ये अटैक रह जाएगा इस बार। मुझे नहीं लगा था कि इतना भी क्लियर कर पाएंगे मेरे ट्रूप्स। बट आप देख सकते हो कि सारा बेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स बची हैं, 0 डिफेंस बाकी है। मैं इस अटैक को 3 स्टार देना चाहता हूं, पर 3 स्टार नहीं दे सकता। और यहाँ हमारा होगा टाइम लॉस। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि TH11 TH13 के ऊपर कितना हावी हो सकता है। चाहे इस बार हम 2 स्टार ही जोड़ पाए हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे और अगली बार फिर से ऐसे ही किसी डिफ़िकल्ट ओपोनेंट के सामने खड़े होंगे डटकर। और वैसे आपने एक बात नोटिस करी, अगर मैं हीरोज़ पोशन का यूज़ करता तो शायद ये 3 स्टार हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मेरे ट्रूप्स यहाँ तक पहुँच पाएंगे। बट चलो, जो बीत गया सो बीत गया। अगली बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हमने खुद ही अपनी आर्मी को हल्के में ले लिया। शायद होप कि आप सबको ये अटैक्स देखकर मज़ा आया होगा और मेरी अटैकिंग स्ट्रेटजीज अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों को भी इस बात का लुत्फ़ उठाने दें और मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो ऐसी न्यू स्ट्रेटजीज़ के बारे में जान सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, और अगर आप और ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं और न्यू स्ट्रेटजीज़ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियोग गेमिंग।